हाय गाइस, सिंपली मी से मैं स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे सरिता जी एंड मीशू जी के बारे में। मैं पहले उसे धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि ये दोनों ने मिलके नेहा जी का और सचिन जी का जो भी क्लोजनेस था और क्या रिलेशनशिप था तो बता दिए, क्योंकि ये सब वो लोगों ने देखा था, हम तो नहीं देखे थे। हम तो ये लोगों के ऊपर ही जजमेंट कर रहे थे, था या नहीं था, हम तो उसे देख भी नहीं पाएंगे। तो ये लोगों ने कंफर्म कर दिया ये क्लोजनेस था। और आज मीशू भी अपने व्लॉग में डाली है कि मनाली में मनीषा ने बताए थी मीशू जी को नेहा जी और सचिन जी की क्लोजनेस के बारे में, क्योंकि मनाली में सचिन ने नेहा जी को खिला रहा था अपने हाथों से और फोटो भी खिंचा रहा था, वो भी मनीषा के सामने ही। तो मनीषा ने आके मीशू जी को बताया कि ये दोनों बहुत क्लोज हुए हैं और मुझे वो पसंद नहीं है। तो इतना बोलना था। तो मैं यहाँ पे एक सवाल आता है मेरे दिमाग में, जब अपने पति अपने हाथ से फिसल रहा है तो आप जाके पति से पूछेंगे या कि दूसरों को बोलेंगे मेरे घर में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है? अगर ये पति पत्नी की प्रॉब्लम है तो हम उसे ही पूछेंगे ना। तो सोचो यहाँ पे मनीषा को उतना भी फ्रीडम नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन वो सचिन से पूछने से पहले जाके मीशू को बोल दी मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि अपने खुद की प्रॉब्लम वो खुद नहीं सॉल्व कर पा रही थी। ये लोग बोलते हैं ना सचिन की घर बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वैसे है ऐसे है। कहाँ भाई, कहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं? आप जो बहू लेके आए हैं, आप जो पत्नी लेके आए हैं घर में, उसे बात तक करने की फ्रीडम नहीं है। वो जाके अपने प्रॉब्लम दूसरों से बोलती है कि घर ऐसा है। और मैं यहाँ पे आती हूँ मीशू की ब्लॉग के बारे में। वो जो कंफर्म कर दिया कि मनीषा ने मीशू को बताई थी, और मीशू ने इतना ही कंफर्म करना था ये हुआ था या नहीं हुआ था। इतना कंफर्म करने के लिए वो एक ब्लॉग डाली और उस व्लॉग में वो बोली हम इस होटल में ठहरे थे, ये खा रहे थे, वो खा रहे थे, मैं बाहर आई, उसमें मनीषा आई, मैं पूछी और वहाँ पे नीतू थी। इतना अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ब्लॉग में डाली और खींची खींची आधा घंटे तक, बाद में बताई कि मनीषा ने ऐसे बताई थी। और हम आते सरिता जी की व्लॉग में, वो तो इससे भी ज़्यादा 4 व्लॉग डाली कि ये लोगों के बीच में का क्लोजनेस बताने के लिए, और बंद कमरे का सस्पेंस ऐसे बना दिए कि लोगों के दिमाग में ये लगने लगा कि सचिन और नेहा मिलके कुछ किए थे क्या उस बंद कमरे में, ऐसे डाउट आने लगा था। तो लास्ट में बोली कि उस कमरे में बहुत सारे लोग थे, उसके सामने ही सचिन ने नेहा को टैबलेट लेके आके दिया, उसे देख के सरिता जी को गुस्सा आया। इतना ही था कमरे का जो भी था। इतना बताने के लिए मैडम जी तो 4 व्लॉग डाले, उसमें ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन बोले फलाना ढिंकाना में हम ये गए, वो आए, इस घर में रुके और बेबी शावर आए थे, हम नाचे, एंट्री था, वो था, एग्जिट था, पता नहीं 4 व्लॉग डाली वो। ओके, वो भी आधा घंटे से भी ज़्यादा। तो सोचो लोगों को कैसे पागल बनाया जाता है। वॉच आवर्स बढ़ाना था, व्यूवर्स बढ़ाना था, तो 4 व्लॉग डाली, और चारों को चारों ऐसे व्यूज़ मिला उसे, क्योंकि सस्पेंस तो रखी थी। तो बाद में बाहर आया कि था उतना ही ठीक है। जो सबको पता था नेहा का सचिन के ज़्यादा क्लोज है, पूरे के पूरे व्लॉगर्स को पता था, तो कोई कुछ नहीं किया, जस्ट देखते रह गए। ज़्यादा से ज़्यादा सरिता बोली थी कि नेहा को ऐसे मत करो, ठीक है। और सचिन के बारे में बोला गया कि वो बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है, अपने हिसाब से झूठ बोलते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छा दिखाने के लिए कहाँ कहाँ झूठ की ज़रूरत है वहाँ वहाँ बोलते जाएगा। तो ये था इसका। इतना बोलने के लिए 4 एपिसोड बना डाली मैडम ने। तो बोलते हैं बहती गंगा में हाथ कौन धोया, तो गंगा के नाम मत लो करके मीशू भी बोली और सरिता जी भी बोली। तो मैं सोचती हूँ आप दोनों क्या किए हैं यहाँ पे? बहती गंगा में तो हाथ आप दोनों ही धो डाले। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए इतना बड़े बड़े व्लॉग डाले कि व्यूवर्स आपको खुद आके देखना था। तो आपका स्ट्रेटजी ये था कैसे तो लोगों को चाहिए इन्फॉर्मेशन, देखेंगे तो इसमें से ज़्यादा चलो 4 5 व्लॉग डालेंगे। आपकी दिमाग का तो क्या बोलूँ मैं, आपकी दिमाग का तो, इसलिए तो इतने बड़े बड़े घर में रहते हैं आप लोग, इतना बेना दिमाग का कैसे
क्योंकि लोगों को ना उल्लू बनाना आपसे ही सीखना है। क्योंकि दिखते ऐसे कि बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे सीधे से है बोलते हैं, वैसे कुछ नहीं भाई। सब लोग अपने अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। सोचो अपनी दिमाग से, इतना भी बोलना था जो थोड़ा इन्फॉर्मेशन एक व्लॉग में ही ख़त्म हो सकता था, मगर वैसे नहीं कि वो 4 व्लॉग बना डाली उसमें से। तो सोचो आपको लोगों को कैसे उल्लू बनाया जाता है। और जब तक नेहा की फेमस थी तो सब लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे ये लोग। जब उसकी डीफेम हो गया तो अब बाहर आए उठ के, नेहा वैसे करती थी ऐसे करती थी, तो तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्यों डर रहे थे? डिफेम हो जाएंगे, व्यूज़ कम हो जाएंगे करके डर रहे थे। और आपके सामने गलती हो रहा था, सब लोग देखते ही ठहरे थे, कोई भी ऐसे बोला नहीं कि स्टैंड नहीं लिया। अब आ रहे उठ के सब लोग बोलने के लिए ऐसे हुआ था, मैं सच बोलूँगी, मैं सच बोलूँगी। आपका सच का पता है, जहाँ तक आपको प्रॉफिट नहीं ना तब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे, मुझे तो ऐसे लगता है। थैंक यू गाइज वॉचिंग ऑन दिस वीडियो।